कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is September 30 and today's quote is, the real preaching is selling books. You should know the tactic, how to sell without irritating. What your lecture will do for 3 minutes. But if he reads one page, his life may be turned. Letter to Bali Mardan, September 30, 1972. हिंदी में अनुवाद है, वास्तविक प्रचार तो पुस्तकों का वितरण है। तुम्हें बिना किसी को परेशान किए पुस्तक बेचने की कला आनी चाहिए। तुम्हारा 3 मिनट का प्रवचन क्या करेगा, किंतु यदि वह एक पेज भी पढ़ता है तो उसका जीवन बदल सकता है। परिवर्तन को लिखा पत्र 30 सितंबर 1972। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Swancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyo cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Yes, so Srila Prabhupada is saying books are the basis. जो किताबें हैं, श्रील प्रभुपाद जो किताबों को लिखे हैं, जो शास्त्र हैं, वही आधार है, क्योंकि शास्त्र ही फिलॉसफी का करेक्ट नॉलेज देते हैं। एंड किताबों की छपाई के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया आती है वो आती है किताबों को डिस्ट्रीब्यूट करने की। और डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक एन ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी, ये एक दिव्य एक्टिविटी, और इसमें भक्त बहुत भारी से भारी संख्या में प्रतिभाग लेते हैं, क्योंकि किताबें ही जीवन का आधार है। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवत गीता का कॉपी कहीं से पाए और घर में वो भगवत गीता की कॉपी रखी रही, नहीं पढ़े, फिर अचानक से बोर हुए, एंजाइटी हुई, फिर एक पेज पढ़ा, फिर उनको इंटरेस्ट आया, देन पढ़ते 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 उनका जीवन बदल गया। तो बली मर्दन प्रभु जी को ये पत्र लिखकर श्रील प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि तुम्हारा 3 मिनट का जो क्या बोलते उपदेश है, जो प्रवचन है, वो भले ही अगर किसी को इरिटेट कर रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट यू शुड बी सो कंसर्न्ड अबाउट कि आपके लेक्चर से कोई इरिटेट ना हो, कोई इरिटेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, रोड पर उतरते हैं, तो आपको सिर्फ 3 मिनट ही मिलते हैं उस पर्सन से बात करने के लिए। पहले तो आप उसको हरे कृष्णा बोल के, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि हमारे जो गुरु महाराज हैं बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हमारे गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र में आता है, प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाश्य वितर्यचा। तो प्रभुपाद के साहित्य का प्रकाशन करना और उसका वितरण करना हमारे गुरु महाराज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और अपने डिसाइपल्स को बोलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। बट ये वाला जो कंटेक्स्ट है बली मर्दन प्रभु जी का, ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर हुआ क्या है, बली मर्दन प्रभु जी न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद को पत्र लिखकर बता रहे हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी आ रही हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क एक पाश्चात्य देश है। उस पाश्चात्य देश में प्रचार के टाइम पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए श्रील प्रभुपाद से वो हेल्प मांग रहे हैं। बोले श्रील प्रभुपाद, डू वी नीड फंड? तो प्रभुपाद बोलते हैं यस वी नीड फंड्स। तो वो बोलते हैं कहाँ से हमें फंड्स लेने चाहिए? तो बोले फंड्स करने के लिए आप कीर्तन में जाओ ना, रोड पे उतरो कीर्तन, यू शुड टेक द डोनेशन फ्रॉम द पीपल। साइमल्टेनियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रचार इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ। फिर वो बोले कि बुक डिस्ट्रीब्यूट करते समय लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा आपको इसकी कला सीखनी चाहिए, आपको बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपको बहुत चतुर होना चाहिए, चतुरता से बुक पकड़ा देनी चाहिए।
क्योंकि बुक पकड़ाने से हम उस पैसे के लाभ की बात ना सोचे, क्योंकि वो जो पैसा आएगा, जो पर्सन इन रिटर्न देगा उस बुक के, वो पैसा भगवान की सेवा में ही खर्च होना है। तो उस व्यक्ति को अज्ञात स्वीकृति देने का अवसर मिल रहा है। हो सकता है वो जानबूझकर कभी भी पैसा भगवान के लिए किसी सेवा में ना देता, बट ऐसे इनडायरेक्ट फॉर्म में वो भगवान की सेवा ही करता है, भागवत सेवा करता है। क्योंकि भगवत गीता की और किताबें छपेंगी और बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो प्रभुपाद बोले इसमें एक भक्त को बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट बुक विदाउट मेकिंग द बायर इरिटेट। आपको बायर को इरिटेट नहीं करना है, क्योंकि जब नया नया पर्सन के सामने आप भगवत गीता दिखाते तो वो इरिटेट हो जाता है। वी शुड नॉट इरिटेट, हमें उसके लिए वी शुड नॉट इरिटेट आवरसेल्फ एंड साइमल्टेनियसली वी शुड नॉट मेक अदर इरिटेटेड। जो पर्सन हमारे सामने है, उसको भी इरिटेट नहीं करना चाहिए, उसको हमारे स्वभाव की सौम्यता से आकर्षित होना चाहिए। आप इतना सौम्य हृदय में बात करेंगे, सौम्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित ही व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। कुछ नहीं होगा तो हरे कृष्णा बोल के अगर उसने भगवत गीता की किताब को हाथ में रख भी लिया और इसका आमुख का एक पेज भी पढ़ गया तो उसका इंटरेस्ट आएगा। उसका बोलेगा हाँ वो प्रभु जी, वो माता जी, हमको बाजार में मॉल के बाहर मिले थे, हम तो बहुत सारी चीजें खरीद रहे थे और बहुत सारी चीजों के बीच में उन्होंने एक भगवत गीता की किताब दी, उसका जो पहला पेज पढ़ा वो काफी बढ़िया था, उस पेज को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। देन ही इज हैंकरिंग हियर एंड देयर एंड फाइंड इस्कॉन टेम्पल। एंड जैसे उसको इस्कॉन मंदिर मिलता है, साधु संग मिल जाता है, भगवत गीता मिल जाती है, भगवत गीता को पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं, सो उन टीचर से टीचिंग्स लेके वो एक दिन भक्त बन जाता है, उसके जीवन का उद्धार हो गया। वही श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कोई व्यक्ति एक पेज भी पढ़ता है, एक पन्ना भी पढ़ता है, तो उसके जीवन का उद्धार हो गया, है ना। आप देखिए जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, पीपल कहते हैं और अच्छा अच्छा इसका सील उतारिए जरा देखें इसमें क्या लिखा है। वो ऐसे से पलटेंगे पेज, ये कौन है, ये कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है। ये कौन है, ये कृष्ण है और ये प्रकृति के तीन गुण है, ये देखिए आप कैसे नचा रहे हैं, है ना। तो ऐसे उनको तो इंटरेस्ट आता है, उनको अरे भाई तो बड़ी अच्छी चीज है कि ये कौन है, ये आपकी इंद्रियां हैं, देखिए घोड़े हैं, ये आपका मन है, आपके घोड़ों को चला रहा है। जब ऐसे ऐसे पेंटिंग्स वो देखता है तो आकर्षित होता है, उसके जीवन के बदलने का प्रारंभ हो चुका होता है। ये उसका सौभाग्य है। ये सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही ऐसा टच मिलता है और इंटेलिजेंट होना चाहिए। एक हमारे प्रभु जी हैं, हमारे गुरु महाराज के डिसाइपल हैं। गुरु महाराज भी उनकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स पे बहुत हंसते हैं। तो एक बार महाराज को वो अपना टैक्टिक बता रहे थे, तो बोल रहे थे लुधियाना के हैं प्रभु जी, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, ब्रह्मचारी हैं प्रभु जी और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत फेमस है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए मार्केट में, तो वो बोले कि भगवत गीता का किताब दिया उन्होंने एक पंजाबी को, प्रभु जी थे, तो उनसे बोला कि लीजिए ये किताब, आपको लेना चाहिए भगवत गीता का किताब। हमें शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, जानना चाहिए, जीवन की समस्त समस्याओं का हल है इसमें, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल है। तो उसने ले लिया और लेके रख के वो चलता बना। उसने रिटर्न में कोई लक्ष्मी नहीं दी। तो फिर प्रभु जी ने उसको रोका, अरे हरि बोल, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो। बोले आपने दिया मैंने ले लिया, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ना, सो यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सो आई टेक इट। आपने मुझे बांटा मैंने ले लिया। तो कहा कि बांटा नहीं, इसकी कुछ लक्ष्मी देनी होती है, इसको दान स्वरूप आपको कुछ अपनी इच्छा से आप दे सकते हैं, ताकि हम उस लक्ष्मी को और भगवत गीता छापने में इस्तेमाल कर सकें, ताकि आपके इस धन का लाभ हम उस व्यक्ति को दे सकें जो भगवत गीता नहीं खरीद सकता, हम उसको ये देंगे जाके। तो बोला ये तो नहीं सही। भगवान जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जब भगवत गीता का ज्ञान दिए थे तो पैसे लिए थे क्या। तो बोले नहीं पैसे तो नहीं लिए थे, फिर आप पैसे क्यों ले रहे हैं, आपको तो पैसा नहीं लेना चाहिए, आपको भी ज्ञान फ्री में देना चाहिए, ये तो भगवत गीता तो भगवान तो फ्री में दिए थे। तो प्रभु जी ने बोला कि हाँ फ्री में दिए थे, लेकिन वो 5,000 साल पहले की बात है, अभी बहुत सारे सर्विस टैक्स लगे हैं, बहुत सारे इसमें टैक्स लगते लगते स्टेशनरी का चार्ज महंगा हो गया, तो इसलिए ये आपके ऊपर है। तो प्रभु जी ने आकर उसको घुमा फिरा के, यस प्रभु जी का नाम है हिज ग्रेस मधुसुंदर प्रभु जी, तो मधुसुंदर प्रभु जी ने फिर उसको दे दिया, बोले लीजिए ये आपको लेना पड़ेगा और कुछ लक्ष्मी देनी पड़ेगी। आखिरकार प्रभु जी ने ऐसा टैक्टिक लगाया, ऐसा टैक्टिक लगाया कि उनको बुक लेना ही पड़ गया। ये भक्त का इंटेलिजेंस है। और आप जैसे बहुत सारे भक्त हैं ऐसे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्रभुपाद अपने इसी लेटर में जो
बलिमर्दन प्रभु जी को लिखा है, उसी लेटर में अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज का नाम लेते हैं और बोलते हैं वो अपने आश्रम में डिक्लेयर करते थे कि अगर तुम मेरी मैगजीन का एक पन्ना भी कहीं पर बेच के आ गए, तुम्हारा ब्रह्मचर्य सार्थक हो, तुमने जीवन की सबसे बड़ी क्या सिद्धि प्राप्त कर दी। हम सोचते हैं बहुत सारे श्लोकों को याद कर लेना, शास्त्र अध्ययन कर लेना ही हमारी भक्ति का उन्नति है। नहीं, भक्ति का उन्नति है रोड पर उतरना और अपने अहंकार को बार बार मुक्के खिलाना, है ना। मैं आपको अपना एक उदाहरण बताऊं। हमारे यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा थी, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट मिला था हम लोगों को, किताबें बांटने का। मैं रोड पे उतरा तो आत्मसम्मान होता है ना हमारा, आत्मसम्मान को अगर आपको तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अगर आपने एक्सपीरियंस करना तो तरिए रोड पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको बार बार ठेस पहुंचेगी। तो मैं गया, एक व्यक्ति के पास में गया, वो व्यक्ति मुस्लिम था, मुझे पता नहीं था, पहनावे से तो पता नहीं लगता मुस्लिम। मैंने कहा हरे कृष्णा, दिस इज द भगवत गीता फॉर यू। उसने बोला चल हट, उसने ऐसे बोला। दिस इज आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना। मैंने कहा कोई नहीं, ये बेचारा बद्ध जीव है। मैं भी प्रभु जी के पास गया, मुझे बुरा लगा, मैंने कहा प्रभु जी उसने ऐसे बोला मेरे से। तो प्रभु जी ने कहा ऐसा होता है, ये आपका जो आत्मसम्मान, जो आपका स्वाभिमान है ना, उसको गिराने के लिए भगवान आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने सम्मान, क्योंकि तृणादपि सुनी चेना आप तभी फील कर पाओगे। हर किसी के साथ सौम्यता से बात कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं जैसे उसने मेरे से चलर बोला, मैं उसके पास बहुत गुस्से से हट गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम प्रभु जी ने बोला था आपको उसको फिर भी उसके कान में हरे कृष्णा बोल के आना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। जो कुछ भी कहता, यू मस्ट से हरे कृष्णा, यू शुड बी हम्बल, है ना। साधु अपनी साधुता नहीं त्याग सकता है, साधु को साधु रहना चाहिए और इंटेलिजेंट होना चाहिए, टैक्टिक्स होने चाहिए। भक्त कुछ भी कर देते हैं, भक्त बोल देते हैं हाँ, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन जो मैराथन चल रहा होता है, तो मैराथन के टाइम पे डिस्काउंट है, आप डिस्काउंट वाकई में डिस्काउंट चलाता है इसमें। तो इस प्रकार से भगवत की पर्पज एक्चुअली आपके घरों में शास्त्र भेजना है। श्रीमान षडभुज गौर प्रभु जी कहते हैं कि ये शास्त्र नहीं, ये बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब है। आपके घर में अगर पहुंचा तो किसी ना किसी पीढ़ी में, किसी ना किसी जनरेशन में बॉम्ब फटेगा, फटेगा तो भक्त बनाएगा, और एक भक्त बना तो पीछे की सारी पीढ़ियां तर जाएंगी। तो ये आपके बेनिफिट के लिए। श्रील प्रभुपाद यही बोलते हैं, प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे एक्सट्रैक्ट, अगर आपसे पूछे कि हाउ टू प्रचार, सब लोग बहुत जल्दी से उतर पड़ते हैं ना, मुझे प्रचार करना है, मुझे प्रचारक बनना है। प्रचारक बनना है तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर बने। बुक डिस्ट्रीब्यूशन श्रील प्रभुपाद की सबसे फेवरेट सेवा है जो हमें मिली, इंस्ट्रक्शन है श्रील प्रभुपाद का, है ना। बुक्स आर द बेसिस। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन अगर शरीर है तो उसकी आत्मा ये मेरी किताबें हैं, मेरी किताब मेरी आत्मा को घर घर में पहुंचाएगी। तो हर घर घर भगवत गीता अगर जाती है तो लोगों का हृदय परिवर्तन होता है, लोग भक्त बनते हैं, लोग समझते हैं कि एक्चुअली उनकी वास्तविकता है क्या, क्यों वो मनुष्य जीवन पाए हैं, उसकी क्या सार्थकता है। सो यही आप सबसे निवेदन है कि अगर आप प्रचारक बनना चाहते हैं तो उतरिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। अभी बुक मैराथन आने वाला है, आप सब जानते हैं गीता जयंती से हम बुक मैराथन सेलिब्रेट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा किताबें खरीदने का या बेचने का प्रण लेते हैं, और इसी प्रण में मैं नाम लेना चाहूंगा बीर सिंह कुशवाहा प्रभु जी का। बीर सिंह कुशवाहा प्रभु जी ने सबसे पहला ऑर्डर दिया है बुक मैराथन का विद 70 भगवत गीता बुक्स। हरी बोल फॉर बीर सिंह कुशवाहा प्रभु जी। एंड मैं चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे नाम ऐड हो। पिछली बार हम लोगों ने बहुत अच्छा मैराथन किया था, एंड इस बार भी हम वैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by dear Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं कामेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। कामेश्वरी माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। यस मैम, अभी हो गया। हाँ जी, पढ़िए। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विश्यान उपसेवते। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विश्यान उपसेवते।
श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। शब्दार्थ: इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित हैं। इस प्रकार यह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा रिसाइट किया। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रीमद् भगवद गीता। इसमें हमने जैसे कल समझा ना, हमारी जो आत्मा है, जो शुद्ध तत्व है, सत्य, चित्त और आनंद, उसके ऊपर क्या बताया गया था? सूक्ष्म शरीर का एक आवरण है, और सूक्ष्म शरीर बीज डालता है हमारी चेतना में नेक्स्ट जन्म के लिए। यानी नेक्स्ट स्थूल शरीर हमें कैसा मिलेगा, उसका बीज रोपण कौन करता है? हमारा सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का बना शरीर। और फिर हम नेक्स्ट बर्थ में नया शरीर पा जाते हैं। और जैसे ही हम नया शरीर पा जाते हैं, तो नए शरीर में 5 इंद्रियां जो हमें विषयी भोगों में इन्वॉल्व करती हैं, उन इंद्रियों के राजा कौन? मन के द्वारा मन करता है। कौन सी है वो 5 इंद्रियां? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च। 5 चीजें। श्रोत्रम, श्रोत्रम मतलब आपके कान, कर्ण इंद्रिय है ना। चक्षु, चक्षु मतलब नेत्र। स्पर्शम मतलब आपका त्वचा, स्किन है ना। रसनम आपकी जिह्वा। घ्राणम, घ्राणम का मतलब होता है सूंघना, यानी नासिका। ये 5 इंद्रियां। और क्या बोलता? अधिष्ठाय मनश्चयम। अधिष्ठाय, अधिष्ठाय का मतलब होता है अधिष्ठाता, देवता। अधिष्ठाय करता है, राजा बन जाता है। कौन? मन। मन के अंतर्गत ये 5 इंद्रिय रूपी घोड़े दौड़ते हैं। क्या करते? विषयानुपसेवते। विषय अनु उपसेवते, उपभोग करते हैं ये जो विषयी चीज है। तो ये इंद्रियां जब इन विषयों के संपर्क संसर्ग में आती हैं, तो इनसे बद्ध हो जाती, इनसे आसक्त हो जाती। और इसी प्रकार की चेतना रखते रखते ये शरीर भी त्याग देते हैं, और मन उसी प्रकार की मनोवृत्ति लेकर आपको अगला जन्म देता है। दैट मीन्स ये सर्किल कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मन को 5 इंद्रियों का राजा बनाकर, अगर अब आप इस 5 इंद्रिय रूपी घोड़ों को अलग अलग विषयी भोगों में लगाए रहेंगे, यू विल स्टक अगेन रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। आपको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ेगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव अपनी चेतना को कुत्तों और बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, और अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली का शरीर प्राप्त कर लेता है, जिसका वह भोग करना चाहता था अपनी मृत्यु के टाइम से ही। ये है यम यम वापी स्मरण भावम। तो आप स्मरण उसी का करोगे जिसमें आपने पूरी जिंदगी अपना मन लगाया है। मन आपका लगा किसी और चीज में, तो आप अंत काल में सोचते हैं कि साधु बन जाएंगे। तो साधु बन जाना तो पॉसिबल है ही नहीं। क्या वो कहावत आती है, लाखों लाखों चूहे खाकर बिल्ली चली मंदिर। तो बिल्ली मंदिर अगर जाएगी तो कहाँ से? वो तो उसकी चूहे खाने की आदत है ना। तो अंत काल उसको चूहा ही स्मरण आएगा, मंदिर के ठाकुर जी स्मरण नहीं आएंगे उसको। तो फिर उसको चूहा वृत्ति बननी पड़ेगी, क्योंकि उसको अब किसी द्वारा खाया जाना है ना। इस वजह से ममसा का मतलब क्या? मेरे जैसा आपको भी मिलेगा। तो ये हमें फंसाने की चाल है, और इस चाल में हम फंस जाते हैं क्योंकि हम इल्यूजन हो जाते हैं, है ना। कुत्ते बिल्लियों का ही जीवन आप सब देख के जी रहे हैं। अगर आप एक छोटे से लैंड के लिए लड़ रहे हैं, तो कुत्ते हैं आप, कुत्ते भी ऐसे ही लड़ते हैं, अपने अपने इलाकों के लिए लड़ते हैं, बड़ी भयानक फाइट्स करते हैं। अगर एक कुत्ता आप देखो गली में होता है ना, एक एक स्टेट में कुत्ता रहता है और दूसरी स्टेट का कुत्ता उधर आ जाता है, तो लड़ते हैं सब, उसको मार भगाते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो बोलते हैं हमारा है, वो बोलते हैं हमारा है, फिर दोनों मिसाइल से लड़ते हैं। हाँ, बस कुत्ते थोड़ा सा
लोअर स्टैंडर्ड का लड़ते हैं, ये थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का लड़ते हैं, ये मिसाइलें बना देते हैं, टाइम बॉम्ब बना देते हैं, या एटम बॉम्ब बना देते हैं, गिरा देते हैं एक दूसरे के देशों पर। तो ये स्तर बढ़ गया है, और ये स्तर बन के आपको बनना तो नेक्स्ट ईयर। तो जैसी होगी मति वैसी मिलेगी गति, ये प्रकृति का नियम है। जैसा आपका मत है, जो आपने अपनी मन के द्वारा अपने इंद्रिय विषयों का भोग करके बनाया है, उसी प्रकार की गति आपको मिलेगी, और इसमें कोई भी संशय नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि चेतना वैसे तो शुद्ध है, चेतना एकदम निर्मल पानी की तरह है। जैसे पानी होता है ना, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, लेकिन क्रिस्टल क्लियर वाटर में अगर आप थोड़ा सा रंग मिला दीजिए तो पानी का रंग भी बिल्कुल उसी रंग जैसा हो जाता है जिस तरह का रंग आपने मिलाया है, तो पानी का रंग भी बदल जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी चेतना भी दूषित हो जाती है इन इंद्रिय भोगों को, इन इंद्रिय विषयों के संसर्ग में ला, और लाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मन आपका अधिष्ठाय हो गया, उसको राजा बना के आपने रखा है। तो जो राजा है वो तो फिर सारी इंद्रियों को आपके अकॉर्डिंग ही रन नहीं कराएगा, तो अपने अकॉर्डिंग क्या हम बोलते हैं, हमारा मन कर रहा है कि हम ये वाली पिक्चर देखें, ऐसे होता है ना, हमारा मन कर रहा है उस रेस्टोरेंट में जाके खाएं, हमारा मन कर रहा है कि चलो, हमारा मन कर रहा है कि चलो इधर सोएं, हमारा मन कर रहा है कि चलो उधर चलो, हमारा मन कर रहा है, बार बार यही बोलते हैं हमारा मन कर। तो मन कर रहा है, आप मन की क्यों सुन रहे हैं? मन की सुनेंगे तो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों पर लगाएंगे, और विषय के संसर्ग में आकर आपकी जो शुद्ध इंद्रिय है जन्म से ही वो दूषित हो जाएगी। जैसे पानी साफ है, अगर आप उसको गंदगी में मिलाओगे, गंगा का जल भी अगर नाली में बहता है तो गंगा का जल भी गंदा हो जाता है, मटमैला काले रंग का हो जाएगा। तो वैसे आपकी जो चेतना है वो निर्मल है गंगा के समान, लेकिन इस भौतिक जगत में आकर हम इंद्रिय विषयों के संसर्ग में आकर अपनी चेतना को दूषित कर, और जैसी चेतना होगी अंतकाल वैसी ही मति बनेगी और वैसी ही गति होगी। जैसे पीछे वाले श्लोक में बोला ना कि अगर आप सतोगुण का पालन करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सतोगुणी चेतना होगी, सतोगुणी मति होगी, तो आपकी गति कैसी है? ऊर्ध्व गति, आप ऊंचे लोगों को जाओ, ये भी बंधन का कारण है। और अगर आपकी चेतना कैसी है? निम्नतर है, नीचतम है, तो आप क्या बोलते हैं, नीचे के लोगों में जाओ, है ना? ये आप और इसको बोलते हैं अधोगति, ऊर्ध्व गति एंड अधोगति। तो ये अधोगति का मतलब नीचे के लोगों में जाओ। तो इसी प्रकार का खेल आपका जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु का चक्र बार बार चलता रहेगा। कभी कॉकरोच बन के, कभी कभी सांप बन के, कभी कुत्ता बन के चले आना, वो जीवधारी चले आना, इस भौतिक जगत में फंस जाना, बार बार यही करते रहना, अपनी कान आंख नाक मुंह सबको इंद्रियों भोग में। आप देखो, हमारा मन कर रहा है हम ये सॉन्ग सुने, हमारा मन कर रहा है कि ये वाला फ्रेग्रेंस होना चाहिए रूम में, ये वाला इत्र लगाएं, इसमें हम बहुत सुंदर दिखते हैं, लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। हमारा मन कर रहा है कि अपनी त्वचा पे ये वाला क्या बोलते हैं, सौंदर्य लगा, क्या तो कॉस्मेटिक्स लगाएं, ये वाला लगाएं, तो ये वाला वो वाला जो है ये आपको बांध रहा है, और बार बार आप रूप बदल रहे हैं, बहरूपीय बन रहे हैं। ये बहरूपीय आपको बाद में आपकी भौतिक चेतना को बदल, आप आपकी आध्यात्मिक चेतना को भौतिक चेतना बदल रही है। चलो प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। जैसे जैसे आप क्योंकि जिसका आप संग करेंगे उसका ही रंग चढ़ेगा। आप बैठिए शराबियों के बीच में, आप लाख साधु हो, इतना स्ट्रांग होता है, बहुत बड़े साधु हो, आपने जिंदगी में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, बोलते ना मैंने आज तक जिंदगी में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, मैंने सिगरेट का पैकेट आज तक कभी देखा ही नहीं। आप कभी शराबियों का संसर्ग करके देखिए, ये शराब और धुआं उड़ाने वाले लोगों का संग आप पे ऐसा प्रभाव पड़ेगा, आप आदी हो जाओगे। वही संग का असर है सर। वहीं अगर दूसरी जगह यही व्यक्ति किसी साधु का संग करे तो सब छूट जाता है। पता नहीं कैसे छूट गया, हम तो बहुत शराब पीते थे, हम तो चाय पीते थे, हमें चाय पीने की आदत थी, हमारी चाय पीने की आदत छूट गई। तो ये साधु की संग का, तो जैसी आपकी संग है वैसा रंग चढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भौतिक गुणों का संग करेंगे तो चेतना बदल जाएगी और वैसी मति होगी। चलो प्रभुपाद बोलते वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है,
अतः जब कोई कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। वास्तविक हमारी जो रियल कॉन्शियसनेस है, दिस इज कृष्णा कॉन्शियस। हम जन्मजात कृष्ण कॉन्शियस हैं, लेकिन अपनी इन 5 इंद्रियों को मन के राजा को अधिष्ठाय बनाकर जब हम भोगों में लगाते हैं, तब हमारी चेतना दूषित हो जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम में भक्ति कब आएगी, भक्ति कब आएगी। भक्ति इज ऑलरेडी इन यू, इनबिल्ड है, वो सॉफ्टवेयर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट आपने सॉफ्टवेयर में वायरस डालकर उसको हैंग करा दिया। बस इतनी सी बात। जब साधु का संग करते हैं या श्रील प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते हैं, तो सॉफ्टवेयर एंटीवायरस की तरह, ये जो बुक्स हैं, ये जो साधु संग है, ये एंटीवायरस की तरह काम करता है और आपके सीपीयू को क्लीन कर देता है। सीपीयू का क्लीन हो गया, सॉफ्टवेयर प्रॉपरली रन करेगा, आप समझ जाएंगे यस यू आर द कृष्ण भावनामृत। आपकी वास्तविक स्थिति कृष्ण भावनामृत की। यही एक्चुअली साधु का संग और किताबों का महत्व है ना। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है, तब फिर कहानी बिगड़ जाती है। तो वह अगले जीवन में वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर ही मिले। बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे भरत महाराज, कल बताया गया था, भरत महाराज की चेतना बहुत शुद्धतर स्तर की, भगवान के बहुत रागानुगा भक्त थे, बहुत राग था उनको भगवान के प्रति। लेकिन एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति आ गई, मिश्रित हो गई चेतना उनकी। बोलते ना, यदि प्रभुपाद लिख रहे ना, उसकी चेतना किसी भी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है, बस हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। फिर आपको नेक्स्ट योनि और मनुष्य योनि मिलेगी, दिस इज नॉट गारंटी। हिरण बन के आना पड़ा भरत महाराज को, हिरण बन के रहना पड़ा। ये तो उनकी भक्ति का प्रभाव था कि साधु के आश्रम के बाहर है। साधु के आश्रम के बाहर रहे तो साधुओं का उच्चिष्ट खाया, उच्चिष्ट खाया तो जड़ भरत बन के पैदा हुए नेक्स्ट बर्थ में। और जड़ भरत बन के पैदा हुए तब दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पिया। जड़ भरत बोलते नहीं थे, कुछ मूक थे, बोलते सब आता उनको, सब था, ज्ञान बहुत था, लेकिन अपने क्लास में, अपने घर में, अपनी हर तो बुद्धू बन गए। आप समझते ना, बुद्धू लोग ऐसे करके मुंह उठाए बैठे, कुछ नहीं। तो वैसे ही जड़ भरत रहे, क्योंकि वो सोचे कि अगर मैं ज्यादा विद्वता दिखाऊंगा तो लोग मेरे पास आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, और फिर मुझे जबरदस्ती अपने मन को उनसे रिलेशन बनाने में लगाना पड़ेगा, उनसे मन से रिलेशन बनाने में लगाना पड़ेगा। मतलब मैं फंस गया, मैं फंसना नहीं चाहता। तो वो छाछ भी फूक फूक करती रहे। घर वालों ने निकाल दिया घर से, बोला अरे ये तो बुद्धू है, इसको कुछ नहीं आता। वो जानबूझ के हर काम उल्टा करते थे ताकि लोगों का उनके प्रति कोई आकर्षण ना बने, है ना। वो जैसे सॉन्ग है ना, ए धन यौबना पुत्र परिजना, इथे की आछे परतीति रे। परतीति का मतलब होता है प्रेम। इसके प्रति क्या प्रेम करना, ये यौबना पुत्र परिजना, क्या इनसे प्रेम करना, दे आर नॉट, ये सब मतलब के साथी हैं। आप सब इस चीज को रियलाइज करते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। पुत्र भी मतलब का साथी है, परिजन भी मतलब के साथी हैं, ये यौवन भी आपका जाने वाला है कुछ दिनों में। तो ये इसके प्रति प्रतीति करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। भजहु रे मन, मन को चैलेंज कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। आई थिंक नरोत्तम दास ठाकुर का ये भजन है, सही है। तो मन को कह रहे हैं भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। नंद नंदन को, जो नंद महाराज के पुत्र हैं, उनका भजन करो। मन तुम क्यों ये श्रोत्राम चक्षुम स्पर्शनम रसनम घ्राणम एव को क्यों इंद्रिय भोगों में लगा के पड़े हो। मन के राजा बन के क्या करवा रहे हो मुझसे, विषयानुपसेवते, फंसा रहे हो मुझे। तो मन को चैलेंज कर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि सुबह उठते ही अपने मन को झाड़ू से मारना चाहिए, शाम को उसको चप्पलों से मारना चाहिए। आप कहते नहीं, उन्होंने अपना मन मार के बैठे, देखो मन मार के बैठे, अच्छा है भैया, मन मार के बैठना बहुत अच्छा है। वो बोलते हैं उनका देखो बताशे खाने का मन है, पानी के बताशे खाने का, उनका देखो पिज्जा खाने का मन है, लेकिन खा नहीं रहे, अपना मन मार के बैठे। अच्छा है, मन मार के बैठे हैं, बाहर की चीजें हम नहीं खा रहे हैं, और प्रसाद खाने के लिए हम दौड़ के खाते हैं। तो ये मन को समुचित जगह पर यूज करना है ना। तो अगर आप भौतिक चेतना में आएंगे, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, और मिश्रित चेतना के साथ कभी कुत्ता,
कभी बिल्ली, कभी शूकर, कभी देवता, 84 लाख योनियों में कोई भी रूप प्राप्त हो सकता है आपकी अंत गति के समय जो आपकी मति हुई। ओके, सो इस श्लोक में यही बता रहे हैं हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Now it's time for the next shloka. So next shloka है इसी अध्याय का 10वां श्लोक, जिसमें हम मूर्ख तो समझ पाते हैं, मूर्खों की बात हो रही है, पहला शब्द ही मूर्ख है, यानी मेरी बात हो रही है, तो कल इस बारे में चर्चा करेंगे। सो श्लोक संख्या है 10, रिसाइट करने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। कौन पढ़ेगा कल का श्लोक? ओके, सो कल का श्लोक पढ़ेंगे मीरा राठौर माता जी। हरे कृष्ण। ओके मीरा माता जी, कल का श्लोक का रेसिटेशन आपका रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल की जपा की। कौन है जिसने बहुत दिनों से जप कराया और जप कराने का इच्छुक है, वो लीड करना चाहता है जप, तो हैंड रेज कर सकता है। कोई नहीं है ऐसा? ओके ठीक है, मैं रैंडमली सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके, हैंड रेज हुआ है। तो सबसे पहला हैंड रेज है इसका नुरेंद्र। ओके नुरेंद्र प्रभु जी, कल का जपा आप करें। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, सो कल का जपा करेंगे नुरेंद्र प्रभु जी एंड कल का श्लोक का रेसिटेशन करेंगे मीरा राठौर माता जी। नाउ इट्स टाइम फॉर रिवीजन ऑफ द श्लोका ऑफ द वीक। सो मैं श्लोका ऑफ द वीक स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is by Srila Prabhupada, chapter 9, text number 22. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। Srimad Bhagavad Gita Yatharut ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So there is last information regarding the Mayapur camp. Today is the last day to register. आज आखिरी दिन है, 30 सितंबर है आज। तो आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट मौका है। आज भी अगर आप रजिस्टर कर देते हैं देन यू विल बी अ पार्ट ऑफ आवर मायापुर यात्रा। सो मायापुर धाम जाने के लिए रेडी हो जाइए। जो लोग तैयारी कर चुके हैं, अभी नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि कुछ ही दिनों में यात्रा जाने वाली है। अब 1 महीना रह गया है, तो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएंगे, पैकिंग का नोटिस आएगा, शेड्यूल आएगा, कहाँ कहाँ जाएंगे आप, क्या क्या प्रसाद होगा, सब आपको पता लगेगा। प्रसाद का मेन्यू तो हालांकि सीक्रेट रखा जाता है, बट कब होगा ये जरूर बताया जाएगा, तब आपको दिन में रहेगा। ओके, thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. This is Vaibhav Chaitanya Das from ISKCON Ayodhya, thanking you all for participating. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, ISKCON Ayodhya ki jai.